अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मोहम्मद बिन मुरसल क्या हुआ था इनके साथ, और आप लोग सभी लोग इनको जानते होंगे क्योंकि दुनिया के हर कोने में इनकी वीडियो पहुंच चुकी है। तो दोस्तों, इनके साथ क्या हुआ था और क्यों हुई इनको सज़ा सर कलम करने की, आइए तफसील से जानते हैं। नाज़रीन गिरामी, नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल सऊदी अरब के शहर नजरान का रहने वाला था और मामूली सी तलखी के बायस इसने अपने ही कजन का कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। नजरान में रहने वाले मोहम्मद बिन मुरसल को गिरफ्तार किया गया और अदालत में केस चलने लगा। जेल में कुछ अरसा गुजारने के बाद अदालत ने कसास में मुरसल की गर्दन उड़ाने का हुक्म सुनाया। अलबत्ता शरई तौर पर मकतूल के वुरसा के पास दो ऑप्शन अदालत ने दिए कि दियत ली जाए या फिर फी सबीलिल्लाह माफ करने का इख्तियार भी उनके पास है, और अगर वो ये दोनों ऑप्शन ही इस्तेमाल ना करना चाहें तो फिर शरई कानून के मुताबिक कसास होगा, यानी कत्ल के बदले कत्ल होगा। मोहम्मद मुरसल का ताल्लुक अल रिज़्क कबीले से था। सऊदी अरब में इनका कबीला इंतहाई मालो दौलत वाले कबाइल में मशहूर है। इनके यहाँ सोना, चांदी, जेवरात, दुनिया की कौन सी आसाइश है जो मौजूद नहीं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, इस सारी दौलत के बावजूद मोहम्मद मुरसल के लवाहिकीन को, उसके दोस्त अहबाब और अहले कबीला को सऊदी अरब के अंदर रहम की अपीलें क्यों करना पड़ी? सऊदी मीडिया पर रहम 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 के नाम से वीडियोस क्यों चलती रही? आखिर ये मामला क्या था? मोहम्मद मुरसल के साथ क्या हुआ? आज की इस वीडियो में आपको तफसील से आगाह किया जाएगा, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से कबल तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन गिरामी, कानून की हुक्मरानी क्या होती है? रियासत मदीना किसे कहा जाता है? सैयदे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रूहे जमीन पर आकर अरब के बदुओं को वो कौन सा कानून सिखला दिया कि आज ये दुनिया पर हाकिम है और हर तरफ इनकी चांदी ही चांदी है। इसकी एक मिसाल मोहम्मद बिन मुरसल के हाथों किए जाने वाले कत्ल का ये केस है। मोहम्मद बिन मुरसल ने अपने कजन को जब कत्ल किया तो अदालत ने कत्ल के बदले कत्ल यानी कसास की सजा तो सुना दी, लेकिन साथ ही लवाहिकीन के सामने दो ऑप्शन रखे कि वो दियत लें, यानी वो कोई भी मुआवजा ले सकते हैं। इस कत्ल के बदले वो दुनिया की कोई भी चीज डिमांड कर सकते हैं जिसे शरई कानून में दियत कहा जाता है, या फिर अल्लाह की रजा के लिए माफ करते हैं। लेकिन नाज़रीन गिरामी, मामला ये हुआ कि पूरे अरब के मीडिया पर मोहम्मद बिन मुरसल के कत्ल की सजा एक टॉपिक ऐसा बन गया कि जिसको हर तरफ कवरेज मिल रही थी। हुआ ये कि मोहम्मद बिन मुरसल के कबीले के छोटे बड़े, हर बुजुर्ग, बच्चे सब मकतूल के दरवाजे पर पहुंच गए। खवातीन क्या, बच्चे क्या, बड़े क्या, सब मकतूल के वुरसा को बुलाने लगे। उनके सामने कबीले के सरदारों और अशखास ने, नौजवानों और बच्चों ने अपनी अकालें, अपनी चादरें, लंबे लंबे जुब्बे उतार कर मकतूल के वुरसा के कदमों में फेंक दिए। यहाँ तक कि अपने ही रुमाल से अपने घुटने को यूं बांधकर जमीन पर दोजानू बैठ गए जैसे किसी ऊंट को बांधा जाता हो। अपने सर में खाक डालने लगे। अपने ही खंजर जमीन में गाड़कर इनके साथ अपने गले का रुमाल बांधकर खुद को किसी के घर के बाहर बंधे हुए जानवर से तशबीह देने लगे। वो तमाम अशिया जो किसी भी कबीले में बायसे फख्र या रिवायत समझी जाती हैं, अल रिज़्क कबीले के अफराद ने महज अपने बच्चे मोहम्मद बिन मुरसल के रहम की अपील के लिए ये चीजें उतार कर मकतूल की चौखट पर रख दी, उनके पांव में रख दी। न सिर्फ ये बल्कि इस कबीले अल रिज़्क के जो बुजुर्ग साथ आए उनके पास अपने कबीले की दौलत और माल खानों की चाबियां मौजूद थीं। बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबियां उनके हाथों में थीं। उनकी जमीन, प्रॉपर्टी, जायदाद की फाइलें उनके हाथ में थीं। वो ले जाकर उनके कदमों में डाल दी कि आप इसमें से कुछ चाहें, या अगर आप ये सारी मालो दौलत भी लेना चाहें तो आप दियत लेकर हमारे बच्चे मोहम्मद बिन मुरसल को खुदा की रजा के लिए माफ कर दीजिए।
चाहिए। नाज़रीन गिरामी, मामला यहाँ पर भी ना ख़त्म हुआ, बल्कि इस कबीले के अफराद ने वो अशार पढ़े कि सुनने वालों के दिल चीर दें। मोहम्मद बिन मुरसल के 12 साला छोटे बच्चे ने रो रो कर अपने बाप की माफ़ी के लिए दुआएं की और इस कबीले से माफ़ी मांगता रहा कि मेरे बाप की ज़िंदगी बख्श दे, लेकिन मकतूल के वर्सा के कबीले ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। मकतूल के नन्हे बच्चे ने यूं माफ़ी की इस्तदा की कि जिगर कट जाने लगा और जो जितनी चाहे दियत की पेशकश की गई। पूरा सऊदी अरब इस पर बोल पड़ा कि माफ कर देना चाहिए। शरीयत ने दियत और माफी का कानून इसीलिए रखा है, लेकिन मकतूल के वर्सा ने ना तो माफ किया ना दियत लेने पर राजी हुए। चुनाचे 3 रोज पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में इस नौजवान मोहम्मद बिन मुरसल की गर्दन कसास में उड़ा दी गई। ये पहला कातिल था जिसके लिए पूरे अरब में मगफरत की दुआएं की जा रही थी। लोग हमदर्दी का इजहार कर रहे थे, लेकिन एक तरफ कानून खड़ा था, एक तरफ इल्तिजाएं करने वाले खड़े थे। कानून के सामने कोई गरीब, कोई अमीर, कोई कमजोर, कोई ताकतवर नहीं, सब बराबर थे। कानून अंधा था। कानून ने देखा कि अगर कत्ल हुआ है तो कत्ल के बदले गर्दन ही उड़ाई जाएगी। दूसरी जानिब मकतूल के वर्सा ने कोई प्रेशर लिए बगैर, ये जानते हुए कि यही कानून हमारी हिफाजत करेगा, ये फैसला किया कि कसास के बदले कसास होगा। मोहम्मद बिन मुरसल की मां को भी उसी दर्द से गुजरना पड़ेगा जिस दर्द से मकतूल की मां गुजरी। जिस तरह मकतूल की बीवी बेवा हुई, मुरसल की बीवी को भी बेवा होना पड़ेगा। जैसे मकतूल के बच्चे यतीम हुए, मोहम्मद बिन मुरसल के बच्चे भी यतीम होंगे। और वो ये जानते थे कि कोई इस फैसला करने पर उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नाज़रीन गिरामी, ये वो रियासतें होती हैं जो अपने अवाम के लिए एक जैसे कानून पर अमल करके ये दिखाती हैं कि हमारे यहाँ गरीब और अमीर में कोई फर्क नहीं है। जरा आप वतन अजीज की मिसाल लीजिए। ये ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर बनने वाला मुल्क, जिसके आइन और कानून की बुनियाद ही वो अगराज़ व मकासद रखे गए कि जिस मकसद के लिए अल्लाह ने नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस ज़मीन पर भेजा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आकर हर मजलूम की आवाज़ बन गए, उसकी ताकत बन गए। इस ज़मीन पर भी यही कानून नाफिज होना था। लेकिन नाज़रीन गिरामी, बदकिस्मती से आपको हमारी 75 साला तारीख में ऐसी 75,000 मिसालें मिल जाएंगी कि जहां गरीब को इसलिए खामोश करवा दिया कि वो ताकतवर नहीं है, उसके साथ खड़े होने वाला कोई नहीं है। उसके घर का कोई फर्द मर जाए तो वो तो किसी कमतर खुदा का पैदा किया हुआ है। अमीर को चोट भी लग जाए तो पूरी रियासती मशीनरी हरकत में आ जाती है कि वो मालदार है, उसके ताल्लुक, उसके जानने वाले, उसके दोस्त अहबाब अहले इक्तदार हैं या माल दौलत रखने वाले हैं। तो नाज़रीन गिरामी, फिर बताइए कि इस मुल्क में बुराइयां क्यों जन्म न लें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ है कि वो हकीकी मानी में रियासत पाकिस्तान में भी रियासत मदीना की तरह कानून को नाफिज करने, इस पर अमल करने, मजलूम की आवाज़ बनने, ताकतवर के सामने कलमा हक कहने वाला हम सबको बना दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये काविश और वीडियो आपको पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना मत भूलिए। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली तमाम नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। जब सिस्टम मजबूत हो ना, तो फिर कितनी भी दौलत इंसान के पास हो और वो फिर कोई जुर्म कर ले, कोई गुनाह कर बैठे, तो सिस्टम मजबूत होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर सकता और ना ही वो बच सकता है, ना ही वो किसी गरीब को, बेजा को सता सकता है। जहाँ पर ईमानदार लोग रहते हों, जहाँ का कानून ईमानदार लोगों का है, जहाँ पर हमारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हुकूमत चलती हो, जहाँ अल्लाह ताला का घर हो, वहाँ पर किस तरह से किसी गुनाह को ढील दी जा सकती है। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि मोहम्मद बिन मुरसल को किस तरह से सज़ा हुई और क्या इनका गुनाह था। तो दोस्तों, जवान बच्चा था, ये भी कोई ज़्यादा उम्र का नहीं था और जवानी में हमने अक्सर देखा है
लड़के लड़कियों को गुस्सा करते हुए और गुस्से में नुकसान करते हुए। गुस्से में ही इंसान बहुत बड़ा नुकसान कर बैठता है और वो नुकसान उस वक्त एहसास नहीं होता कि हम गुस्से में क्या कर रहे हैं, और उसका जो नतीजा होता है वो बाद में जब निकल के सामने आता है तो आपका पूरा खानदान कांप उठता है, पूरी दुनिया कांप उठती है। इतने से गुस्से में जरा सी गलती की वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है, आपके अपनों की जिंदगी तबाह हो सकती है, जिंदगी भर के लिए आप उनको आंसू दे सकते हैं। तो कभी भी इस तरह की कोई गलती ना करें जिससे कि आपको पछताना पड़े, अपनी जान से, अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़े और आपके घर वालों को जिंदगी भर रोने के लिए या आपकी तरफ से तोहफा मिल जाए या आपकी तरफ से उनके ऊपर ये अजाब आ जाए। तो दोस्तों, कभी भी गुस्से में कोई ऐसी गलती मत करो कि जिसकी वजह से आपकी और आपके अपनों की जिंदगी तबाह हो जाए। छोटा सा बच्चा मोहम्मद बिन मुरसिल का, वो भी जो है यतीम हो गया, बीवी बेवा हो गई, माँ बाप के लिए जिंदगी भर रोने के लिए एक जरिया छोड़ गया। क्या सोचा था उन्होंने कि बच्चे के इतने से गुस्से की वजह से ये सब कुछ हो जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि गुस्से को, और हमारे इस्लाम के जरिए भी, इस्लाम में भी यही बताया गया है कि गुस्से को पीने वाला समझदार होता है। गुस्सा जब आए तो बोलो मत, गुस्सा आए तो कोई हरकत ना करो, गुस्सा आए तो एक तरफ बैठ जाओ, ठंडा पानी पी लो, गुस्से में किसी भी काम को अंजाम ना दो। जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तो सुकून से अपने कामों को करो, हमेशा शैतानी फिरकों से बचे रहोगे। और अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाएं। और सुन्नतों में वो चीजें है ही नहीं जो आपकी जिंदगी को रोने के लिए मजबूर करें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।